गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। आशा करता हूँ बहुत मजेदार होंगे, स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे, है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो देखो बाबू, आप लोग का एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? तो कम से कम लाइक वगैरह तो किया करो, है कि नहीं? चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यानी यस्टरडे हम सभी का, और सेकंड चैप्टर का नाम था नेशन एंड, पता है कि नहीं, नेशनलिज्म। तो लगभग हम सभी 20 क्वेश्चन किए थे, मजा भी आया था। आज उसके आगे पार्ट 2 करने वाले हैं, तो क्या स्टार्ट किया जाए? चलिए इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। मजा आ रहा है? तो बिल्कुल मजा आना चाहिए। देख सकते हैं बच्चों की क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है बच्चों, देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों कि राष्ट्रवाद के एक अवगुण का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रवाद के एक अवगुण का उल्लेख करना है, यानी मेंशन वन डीमेरिट ऑफ नेशनलिज्म। यानी कल की क्लास में, यस्टरडे की क्लास में अगर हम सभी मेरिट पढ़े होंगे तो आज दे दिया हम लोग का डीमेरिट। तो राष्ट्रवाद के एक अवगुण के बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों क्या दिया हुआ आंसर। राष्ट्रवाद का एक अवगुण यह है कि कभी कभी दूसरे देशों या समुदाय के प्रति घृणा पैदा कर देता है। यानी राष्ट्रवाद क्या होता है, अगर हम सभी अपने देशों के प्रति इतना फीलिंग हो जाती है कि हम सभी दूसरे देशों को घृणा के प्रति देखते हैं, ठीक है, तो ये मतलब राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीयता क्या है? व्हाट इज नेशनलिटी? नेशनलिटी क्या होती है बच्चों? राष्ट्रीयता वह भावना है जिसमें लोग एकता, समान इतिहास, संस्कृति और पहचान महसूस करते हैं। नेशनलिटी इज द फीलिंग ऑफ यूनिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी अमॉन्ग पीपल्स। देखिए प्यारे बच्चों, जब सवाल आती है राष्ट्रीयता का यानी नेशनलिटी का, आप सभी नहीं जानते हो कि जब भी हम लोग किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो रिलीजियंस पूछा जाता है, नेशनलिटी पूछा जाता है। तो नेशनलिटी में क्या भरते हो आप? दुबई, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? नहीं, हम सभी इंडियन भरते हैं। इंडियन ही भरते हैं, इंडियन भरते हैं, यानी हम सभी क्या है? भारतवासी है या नहीं है? बिल्कुल। तो यहाँ पे बताया गया राष्ट्रीयता वो भावना है। राष्ट्रीयता जो होता है एक तरह का फीलिंग होता है जिसमें लोग एकता, समान इतिहास, संस्कृति और पहचान महसूस करते हैं, उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है बच्चों कि राष्ट्रीयता की कोई एक परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीयता का कोई एक परिभाषा। तो राष्ट्रीयता वो भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर सवाल आती है राष्ट्रीयता का तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति हमें प्रति क्या होती है? फीलिंग होती है, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, भावना होता है, उसके प्रति लॉयल्टी होती है, ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया बच्चों, मैकियावेली ने राष्ट्रीयता की परिभाषा किस रूप में की है? मैकियावेली ने राष्ट्रीयता की परिभाषा किस रूप में की है? तो देख सकते हैं बच्चों, मैकियावेली के अनुसार राष्ट्रीयता वह शक्ति है जो लोगों को राष्ट्र की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए एकजुट करती है। मैकियावेली के अनुसार प्यारे बच्चों कि राष्ट्र का रक्षा करना, लोगों को एकजुट रखना ही राष्ट्रीयता कहलाता है। ठीक है, जब हमें फीलिंग होगा अपने देश के प्रति, जब फीलिंग होगा तब तो वहां के लोगों के प्रति भी फीलिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है बच्चों कि गिल क्राइस्ट के अनुसार या गिल क्राइस्ट ने राष्ट्रीयता के बारे में क्या कहा है? देख सकते हैं बच्चों कि गिल क्राइस्ट के अनुसार राष्ट्रीयता वह भावना है जो लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। क्या सोच रहे हैं? गिल क्राइस्ट का कहना क्या था? तो गिल क्राइस्ट का कहना इतना अच्छी बात थी, गिल क्राइस्ट ने इतना अच्छा बातें को समझाया है कि देख सकते हैं कि उनका कहना था जब हमारे राष्ट्र के प्रति जब फीलिंग रहेगी तभी तो हम लोगों को जोड़ पाएंगे। और जब लोगों को जोड़ पाएंगे, भावना होगी, जब लोगों को जोड़ पाएंगे, एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। जब लोग आपस में समझदार रहेंगे, एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, तब तो एक राष्ट्र भी बंधा हुआ रहेगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बच्चों, हॉलैंड ने राष्ट्रीयता की परिभाषा किस रूप में दी है? हाउ हैज हॉलैंड डिफाइंड नेशनलिज्म? तो हॉलैंड के अनुसार
राष्ट्रीयता वो चेतना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और निष्ठा महसूस करते हैं। देखिए, हॉलैंड के अनुसार राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता क्या है? हॉलैंड के अनुसार प्यारे बच्चों, राष्ट्रीयता वो चेतना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्राउड फील करते हैं, लॉयल्टी फील करते हैं, उसे ही राष्ट्रीयता कहते हैं। किनका कहना था? हॉलैंड का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीयता के किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख करना है। अब राष्ट्रीयता बोलने का मतलब जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं हमारा लैंग्वेज सेम होगा, हमारा कल्चर सेम होगा, ठीक है, इसे ही हम सभी क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। जातीय एकता किस प्रकार का राष्ट्रीयता है? जातीय एकता किस प्रकार राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक है? हाउ डज कास्ट यूनिटी हेल्प इन बिल्डिंग नेशनलिज्म? जातीय एकता समान परंपराओं और जीवन शैली के कारण लोगों में एकता बनाती है, जिससे राष्ट्रीयता क्या होता है? मजबूत होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो जाति होता है ना, कास्ट यूनिटी होती है, ये क्या करती है प्यारे बच्चों? हेल्प करती है। कैसे? बिल्डिंग को नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता के निर्माण को सहायक, राष्ट्रीयता के निर्माण में मदद करती है। तो देख सकते हैं बच्चों इसका आंसर कितना बढ़िया ढंग से लिखा है। जातीय एकता जो होता है ना, समान परंपराओं यानी एक जैसी परंपरा होती है, जीवन शैली यानी जीने की इच्छा एक जैसी होती है, जिसके कारण लोग एकता में बंधे रहते हैं, जिससे राष्ट्रीयता मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीयता के मार्ग में आने वाले दो बाधा उसके बारे में बताना है। देख सकते हैं बच्चों, पहली जो बाधा होती है वो होती है धार्मिक और जाति संघर्ष, और दूसरा होता है भाषाई भेदभाव। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 यानी 30। राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई राष्ट्र अपने लिए शासन और नीति स्वयं तय करता है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश उसको अपना राष्ट्र को चलाने के लिए नीति, जिसे नियम या पॉलिसी कहा जाता है, वो खुद बनाता है या फिर शासन करने का तरीका खुद चुनता है, उसे ही आत्मनिर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है बच्चों, आत्मनिर्णय की कोई एक परिभाषा बताइए। तो आत्मनिर्णय वो अधिकार है जिसमें कोई राष्ट्र अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द राइट ऑफ अ नेशन टू डिसाइड इट्स ऑन पॉलिटिकल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 32। आत्मनिर्णय के पक्ष में एक तर्क देना है, यानी एक आर्गुमेंट बताना है, फेवर बताना है किसके? सेल्फ डिटर्मिनेशन में। तो इस सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक फेवर ये हो जाएगा बच्चों कि इससे राष्ट्र अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। और वहां दे सकते हैं दूसरा, मतलब अगेंस्ट में बताना है। अगेंस्ट में इसका हो जाएगा, इसमें राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सकता है, जिससे अशांति पैदा होती है। अब बता दीजिए कि डीमेरिट क्या अपने से पता है क्या होता है? अगेंस्ट में अगर आप दूसरे राज्य के अगेंस्ट में जाइएगा तो राज्य का बंटवारा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही तो बताना, अगेंस्ट पूछा गया है, और जब आपसे उसका फेवर पूछा गया तो उसके फेवर में क्या हो जाएगा? इससे राष्ट्र अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। और दूसरे में क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी बंट सकता है, जिससे अशांति पैदा होती है। राष्ट्रवाद के बारे में टैगोर के क्या विचार थे? What were Tagore views on nationalism? टैगोर मानते थे कि अत्यधिक राष्ट्रवाद खतरनाक होता है और मानवता उससे अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 35। टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला था? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार क्यों और कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। और क्यों मिला था प्यारे बच्चों? गीतांजलि पुस्तक के रचयिता के लिए मिला था। तो देख सकते हैं टैगोर ने 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर हिज फेमस वर्क गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रवाद का विध्वंसक रूप क्या है? व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म? जब राष्ट्रवाद घृणा, हिंसा और युद्ध का कारण बन जाए तो विध्वंसक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। टैगोर ने समाज को राज्य से अधिक महत्व क्यों दिया?
व्हाई डिड टैगोर गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी देन द स्टेट। टैगोर के अनुसार समाज प्रेम और मानवीय मूल्यों पर चलता है। बिल्कुल सही बात है। टैगोर के अनुसार जो समाज में प्रेम होता है या मानवीय मूल्य पे चलता है, मानव होते हैं ये मूल्यों पे चलते हैं, यानी धन दौलत पैसों पे चलते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात बोली है। और राज्य कानून और शक्ति पर आधारित होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो उनका कहना था कि समाज को राज्य से अधिक क्यों महत्व दिए, तो भाई इसलिए दिए क्योंकि जो समाज होता है ना वो प्रेम और मानवीय मूल्यों पर चलता है, जबकि राज्य कानून और शक्ति के आधार पर चलता है। 38 नंबर क्वेश्चन, टैगोर ने मानवता पर देशभक्ति को महत्व क्यों दिया है? व्हाई डिड टैगोर गिव इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी ओवर पैट्रियोटिज्म? क्योंकि मानवता पूरी दुनिया को जोड़ती है, जबकि देशभक्ति कभी कभी लोगों को बांट भी देती है। अब देखिए, देश के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए ना कि दूसरे देशों को हम लोग बंटवारा ना करें, देशों का अखंडन ना करें, देशों का खंड में ना बांटे, देशों को टुकड़ों में ना बांटे। इतना प्रेम होना चाहिए कि हम अपने देश को भी बचाएं और दूसरे देशों को भी उसे राज करने दें, है कि नहीं? जब वो हमें नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे तो हम फिर उन्हें क्यों मतलब बांटने की कोशिश करेंगे? हम सभी जानते हैं भारत का 7 पड़ोसी राज्य है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर आप सभी को पता है तो जल्दी से कमेंट में जाके आंसर बताएं, नहीं पता है तो मुझे मैसेज करें या कमेंट में बोले कि सर नहीं पता है, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की भूमिका क्या थी? ब्रीफली डिस्क्राइब टैगोर रोल इन द नेशनल मूवमेंट। देख सकते हैं बच्चों, लोगों में आत्मसम्मान और एकताई जगाई, लोगों में आत्मसम्मान और एकताई जगाई, रक्षाबंधन आंदोलन द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड वापस किया। एंड आज का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने और कब की? क्या बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। और ये आज का सेशन का यानी पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, और जिसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर होता है आज कंप्लीट, और कल की क्लास में हम सभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाए, चलिए डिस्कस करते हैं। अमर सोनार बांग्ला की रचयिता मतलब किसने लिखा और कब लिखा? तो भाई किसने लिखा ये सबको पता है, कौन लिखा है? अमर सोनार बांग्ला। किसको पता है, किसको नहीं पता ये बताओ तो पहले, बहुत मानेंगे, ठीक है ना? सबको पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। और कब लिखे प्यारे बच्चों? 1905 ईस्वी में, ठीक है। गीतांजलि 1913 में और ये 1905 में। लेकिन 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन होता है कंप्लीट, और हम सभी मिलते हैं अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।